मुझे अपना के दिए कभी गंगा के दिए कभी बैठा राधा के संग रखी कभी छूटे नहीं कन्हा तेरा साथ कभी छोड़ के और कन्हा को पद की गलियां छोड़ के कान्हा रे घर तुम्हें कान्हा रे घर तुम्हें आना कान्हा रे घर तुम्हें आना गोकुल की गलियां छोड़ के तो महाराज आप भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे समक्ष आ रहे हैं, तो आए हम भी जो है उस आनंद महोत्सव में सम्मिलित होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के दो ही मार्ग हैं, यज्ञ में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुंह में आहा। अब तो महाराज दशरथ जी को सूचना मिली तो जो है तीनों भार्याओं ने पुत्र को जन्म दिया है। तो महारानी कौशल्या ने रघुवर पधारे हैं, कैया महारानी के वहाँ भरतलाल का जन्म हुआ है और सुमित्रा के वहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का प्रादुर्भाव हुआ है। दशरथ महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही और दशरथ जी महाराज भगवान का जात कर्म संस्कार कराने आए और राम ही के जन्मोत्सव में सभी अवधवासी जो है आनंद मना रहे हैं। तो आए हम भी जो है भगवान राम जी के उस जन्म महोत्सव पर जो है आनंद मनाते हैं। ओ अवध कर आनंद भयो जय हो राजा राम के, अवध कर आनंद भयो जय हो राजा राम के, अवध कर आनंद भयो जय हो राजा राम के, अवध कर आनंद भयो जय हो राजा राम के, जय हो राजा राम की जय बलराम की, जय हो राजा राम की जय हो बलराम की, जय हो राजा राम की जय हो बलराम की, राजा राम की जय हो बलराम की अवध कर आनंद राम के। बुखारी को देख रहे हैं, बोले गुरुवर हो गई क्या कृष्ण कथा? तो गुरुवर कहते हैं राजा परीक्षित, हाँ कृष्ण कथा हो तो गई, सुना तो दिए, कृष्ण कथा इससे ज्यादा क्या है? राजा बोले पूरी हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव बोल जी हाँ हो तो गई, और क्या है? कि पृथ्व्या सेवे गुरुवम चपन करुणामंदः समुद्र कलिना तव राजर्षि सत्तमः वासुदेव कथायां ते यज्ञातान स्थितिरतिः। हे राजन, अब मैं वासुदेव की भव कथा कहता हूँ, कृष्ण कथा प्रारंभ करता हूँ जिसमें आपको बड़ा आनंद आएगा, इसलिए तुम्हें विस्तार से सुनाऊंगा। तुम राजा नहीं हो, तुम तो जो है राजर्षि नहीं हो, तुम क्या हो? एक परम संत हो। और इतना सुंदर विश्लेषण किया सुखदेव जी ने, कहते हैं कि आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पृथ्वी पर जब जब जो है पाप बढ़ता है और दुष्टों का बलवाड़ा होता है तो भगवान क्या करते हैं? प्राकट्य लेते हैं, अवतार लेते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, पालहि असुर अधर्म अभिमानी, पालहि असुर अधम अभिमानी। जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, पालहि असुर अधर्म अभिमानी, पालहि असुर अधम अभिमानी। नहीं देता है कि शालिनी हो गुणो सूर्वेर भवान हो भोजयस्कर सकथम भगनी धन्यान स्त्रियो उद्धार वर्वणि। राजा ए राजन, आप जैसे यशस्वी पराक्रमी, आप जैसा पराक्रमी एक नारी को तलवार से मार रहा है, ये आपको शोभा नहीं देता है। एक तो देव की आपकी बहन है, तो नारी तो चाहे कोई भी हो उसकी तो वैसे ही रक्षा करनी चाहिए, और आप अपनी बहन को मारने के लिए जा रहे हैं। और इस क्या कहते हैं कि देवकी ने तेरा क्या बिगाड़ रखा है? देवकी का अष्टम गर्भ यदि तेरा काल है, या मैं तुझे वचन देता हूँ कि जो है देवकी का अष्टम गर्भ। और इस पर जो है
वह मान गया महाराज। कंस मान गया और उसने क्या किया, देवकी के केस तो छोड़े और उनको कारागार में डाल दिया महाराज। और समय आने पर उनको घोर कारागार में डाल दिया। और कहते हैं बंधुओं, और कारागार में उनको हथकड़ी लगाई, बेड़ियां पहनाई और कहते हैं कि हजारों सैनिक जो हैं वहां कारागार में लगा दिए कि जो है सुरक्षा के लिए। और देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। एकदम जो है आज वह जेल खाने में अनेक प्रकार के सैनिक यहाँ से वहां से देश विदेशों से बुलाकर उसने सुरक्षा में लगा दिए कि कोई भी जो है पुत्र यहाँ से भाग न पाए। और कहते हैं बंधु कि कीर्तिमंत्रम प्रथमजम कंसाय वदुन्दुभिः अर्यामास कृष्णेन स्वप्नानादृतिवलः। वसुदेव जी के प्रथम पुत्र हुआ जिनका नाम है कीर्तिमान। कंस ने एक बार उसे छोड़ दिया, फिर जो है उन्हें मार दिया महाराज। इस प्रकार जो है कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध किया और एक एक करके 6 पुत्र मार दिए। महारानी देवकी की का जो 7वां बालक आया, गर्भ में 7वां बालक आया, मेरे नारायण के मन में बड़ी चिंता हुई कि जो है प्रभु ने सोचा माता देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है ये तो मेरे क्या है, शेषनाग है, मेरे लक्ष्मण है। परंतु महाराज कंस तो जन्म लेते ही उन्हें मारने के लिए चल रहे हैं और इसलिए जो है शेष को बचाना चाहिए। और प्रभु ने जो है योग माया को बुलाया और परीक्षित जी से कहते हैं, क्यों गुरुवर, रामचरित में जब तुम छोटे भाई थे और बड़े भैया बनकर क्यों आ रहे हो? जो है आज जो है भगवान क्या कहते हैं, आज बड़े भैया बनकर क्यों आ रहे हो? और भगवान ने योग माया को बुलाया और संकर्षण के माध्यम से उस गर्भ का ट्रांसफर कहाँ कर दिया, सीधे माता रोहिणी के गर्भ में। और यहाँ कंस को पता चला कि देवकी का जो 7वां गर्भ है वो नष्ट हो गया है। देवकी का जो 7वां गर्भ है जन्म होना है। भगवान क्या होने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं। अवतरित माया बोले, पूरे ब्रजमंडल की कमान मेरे हाथ में दीजिए। योग माया ने ब्रज की कमान अपने हाथ में ले ली और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा माता यशोदा सौभाग्यवती इसलिए है कि मैं उनका दुग्धपान करूंगा और देव की पुण्यात्मा इसलिए है कि उनके गर्भ से मैं जन्म लूंगा, अवतार लूंगा। लेकिन माँ रोहिणी को क्या मिलेगा? उन्होंने कितना बड़ा त्याग नहीं किया है। माता रोहिणी को क्या मिलेगा? देवकी को भी मिल रहा है और यशोदा का भी मिल रहा है, लेकिन रोहिणी को क्या मिलेगा? इसलिए हम जन्म लेंगे तो उस समय का नक्षत्र क्या होगा? रोहिणी नक्षत्र होगा। अब महाराज अष्टमी तिथि के रात्रि के ठीक 12 बजे माता देवकी के कारागृह में आज मंदिर बन गया। कारागृह में प्रकाश हो रहा है और पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया। सब लोग जो है गहरी नींद सो रहे हैं और मेरे गोपाल का प्राकट्य हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान जो है बालक के रूप में लेकर वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हो गए और भगवान ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा कमल धारण किए हैं और सब अपनी आंखें बंद कर कर जो है उस झांकी का दर्शन कर रहे हैं। देवकी जी कारागृह में जो कृष्ण प्रकट हुए हैं कैसे झांके हैं तो कहते हैं, सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षण चतुर्भुजम शंख गदायुधां श्रीवास्य लक्ष्मण शोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोध शोभना। महाराज देवकी वसुदेव ने मेरे गोविंद की झांकी को देखा। शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, पीतांबर जिसने पहनी है। झांकी के दर्शन कर वसुदेव देव की भाव विवल हो गए, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। महाराज अब तो महाराज टमाटर जैसे उनके क्या है, टमाटर जैसे गाल हैं, शंख जैसी ग्रीवा है, करधनी पहने हैं, कमल जैसे आंखें हैं, नीलमणि जैसे प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। और देव की वसुदेव दोनों जो है मेरे गोविंद को प्रणाम करते हैं। ऐसा सुंदर स्तुति करते हैं, दोनों नेत्रों में आंसू झर आते हैं। सारे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा रहा है आज। और देव की माता कहती है, रूपम यद तद प्राहुत्यवयम ब्रह्मे ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निर्हं च सत्यम
साक्षात विष्णु रथाधिपति मेरा कितना भाग्य है, अहो भाग्य है मेरा, मैं कितनी बड़ी सौभाग्यशाली हूँ। किन शब्दों में जो इसका वर्णन करूँ कि मेरे घर जो है स्वयं भगवान अवतरित होकर आ रहे हैं। आज ये निर्गुण निर्विकार सगुण साकार आज मेरे घर में जो है मेरे बालक बनकर आ रहे हैं। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। अब तो महाराज गोविंद माता देवकी को और वसुदेव जी को बताते हैं, देखो माता, यदि हम यहाँ रहे तो मामा कंस हमको छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए जो है आप क्या करना, रात्रि में जो है हमको कहाँ पहुँचा देना, गोकुल पहुँचा देना। और वहाँ गोकुल नंद बाबा के वहाँ पुत्री है, उस पुत्री को आप यहाँ योग माया को यहाँ लेकर आ जाना। तो वसुदेव जी कहते हैं कंस ने तो जो इतनी बड़ी हथकड़ियाँ लगा रखी हैं, सैनिक लगा रखी, हम कैसे जाएंगे। तो भगवान कहते हैं जो मेरे नाम का आश्रय ले लेता है उसके सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। आप जो है बस चिंता मत कीजिए, आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। नंद पत्नी इसी समय जो नंद पत्नी ने इस समय जो कन्या को जन्म दिया है उसको आप यहाँ लाकर ले आओ। अब महाराज देखिए, इसे कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण पकड़ता है तो उसके समस्त बंधन जो है अपने आप टूट जाते हैं। अब जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को गोद में लेने का प्रयास किया सो उनकी हथकड़ी खुल गई और डालियां में सजाकर कृष्ण को उसमें लिटाकर जो है जैसे ही चलने में उदित हुए तो पैर की बेड़ियां भी खुल गई महाराज। और मतलब क्या है, जीव जब जो है भगवान का आश्रय लेता है तो उसके समस्त बंधन टूट जाते हैं। अब महाराज चल रहे हैं, सैनिक सब जो है सोए पड़े हुए हैं, सब योग माया ये कर रही है। और मंद मंद जो है क्या हो रही है महाराज, बरसात हो रही है, मंद मंद बारिश हो रही है, एक एक ताला खुलते जा रहा है। और वसुदेव जी श्री कृष्ण को मस्तक पर विराजमान करके आगे चल रहे हैं। 20,000 सैनिक सो गए हैं महाराज, रात्रि का समय है, पवन देवता तीव्र गति से चल रहे हैं, बारिश जोरों से हो रही है, बादल गरज रहे हैं महाराज, पवंडर बज रहा है। वसुदेव जी चारों ओर देखा तो बरस क्या रहा है, टप 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 करके पानी बरस रहा है। और पानी कई प्रकार के जीव जंतु और पानी में कई प्रकार के जीव जंतु डूल रहे हैं। अर्धरात्रि का समय, चंद्रमा अभी निकला भी नहीं है। और जैसे ही वसुदेव जी महाराज यमुना जी में जाते हैं तो यमुना मैया जो है अपने प्रियतम के श्री चरणों का दर्शन करने के लिए, स्पर्श करने के लिए जो है और भी बढ़ जाते हैं महाराज। और तब जाके जो है कन्हैया उनको क्या करते हैं, अपने श्री चरणों का स्पर्श कराते हैं। और तब जाके श्री वसुदेव जी सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं, नंद भवन में पहुँच जाते हैं। नंद रानी यशोदा के महल में प्रवेश किया और नंद रानी घोर निद्रा में सोई हुई है। वसुदेव जी लाला को सुलाकर कन्हैया को लेकर वहां से चले आ गए हैं, लेकिन नंद रानी को पता नहीं है। और जैसे ही वसुदेव जी उस माया को, उस कन्या को लेकर जो है मथुरा में आते हैं तो अपने आप सब जो हैं क्या होते हैं, हथकड़ियां लग जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि माया के पीछे पड़ोगे तो बंधनों में बंध जाओगे। पुतली क्या है, माया है, नारायण क्या है, मुक्ति है महाराज। और महात्मा वसुदेव जी कृष्ण जी को लेकर, आप कृष्ण जी को वहाँ गोकुल में छोड़कर उस योग माया को लेकर आए। और जैसे ही योग माया महाराज कहाँ आती है, आज मथुरा में आती है तो वह क्या करने लग जाती है, रुदन करने लग जाती है। और जैसे रुदन जो है सैनिक सुनते हैं तो महाराज सब कंस के पास चले जाते हैं। और कंस जो है ये दौड़ कर जो आता है और तलवार लेकर आता है। कंस जो है तलवारें ताले खुलवाता है और देवकी से कहता है कि ला मुझे 8वां पुत्र मुझे दे। तो देवकी ने कहा भैया मेरे 6 पुत्रों को तुमने मार दिया, फिर जो है 7वां मुझे मिला नहीं, ये तो क्या है, कन्या है। ये पुत्र कौन है, कंस ने कहा कन्या, बेटी, ये बेटा होना चाहिए, बेटी कैसी हो गई, मैं इतना बड़ा पापी थोड़ा हूँ जो है बेटी को मारूंगा। तभी जो एक सैनिक ने कहा हो सकता है कि ये जो है भगवान की क्या हो, कोई लीला हो, कि ऐसा ना हो कि इसका जो अष्टम गर्भ होगा, इस कन्या का जो अष्टम गर्भ होगा, पुत्र होगा, वो तुम्हारा वध करे। तो कंस ने कहा हाँ ऐसा भी हो सकता है। और क्या कहते हैं कि कंस ने जैसे ही योग माया को छीना और तलवार लेकर जो है उनको मारने लगा, धड़म से जो है पत्थर में मार दिया। लेकिन तो वो तो योग माया थी, अष्टभुजी देवी बनकर जो है अनंत आकाश में चले गई। और वो अष्टभुजी मैया
की, योग माया की जय। वाहदया मंदो जाता खलुतवान कृतम यत्र का पुरपुत्रो न हिंसी तृणानयो वृथः। अरे कंस, मेरे जैसे निप्रात बालकों को मारने में तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा शत्रु जो कृष्ण है उसने तो ब्रज में अवतार ले लिया है। कंस ने कहा, हे माता, ये तो बताओ कौन सा गांव है, क्या उसका नाम है, लेकिन अवतार लिया है ब्रज में, कहाँ लिया है, किसके घर लिया है, ये भी बता दो। कंस ने वसुदेव देवकी को प्रणाम करके एक बार फिर छोड़ने का प्रयास किया। कहा, मैं इनको छोड़ दूंगा, बता दो कहाँ अवतार लिया है। लेकिन कहते हैं बंधुओं, युग माया ने नहीं बताइए, कह दिया कि तेरे काल ने अवतार ले लिया है। अब तो जो है आपातकालीन सभा बुला दी कंस ने और कृष्ण को मारने का प्रयास किया। यो तो हो गई महाराज कहाँ की बात, मथुरा की। अब हम कहाँ चलते हैं, सीधे नंद भवन में चलते हैं जहाँ कन्हैया का प्राकट्य हुआ है। अब महाराज नंद बाबा ब्रज के राजा हैं और नंद बाबा के घर लाला अभी तक भयो नहीं, अभी तक जो है कोई संतान नहीं हुए। नंद बाबा 75 वर्ष के हो गए, लेकिन लाला अभी तक नहीं हुआ है बंधुओं, लाला अभी तक नहीं हुआ है। अब एक दिन क्या होता है, सांडिल्य मुनि आते हैं और सांडिल्य मुनि कहते हैं, महाराज, सांडिल्य मुनि से नंद बाबा कहते हैं, महाराज, हे प्रभु, हे गुरुवर, 75 वर्ष का हो गया हूँ, अभी तक जो है कोई लाला नहीं भया है, कोई हुआ नहीं है। अब तो हो सकता है, अब तो होने वाले नहीं है। तो सांडिल्य मुनि कहते हैं कि आप ब्राह्मण देवताओं को जो है चकाचक महाराज भोजन पकाओ और सो देखो कृपा होती है कि आ गया है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के दो ही मार्ग हैं, यज्ञ में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुंह में आहा। ऐसा भोजन ब्राह्मणों को कराओ कि मुंह से आहा निकल गया, तुम्हारा समझो परमात्मा की कृपा अपने आप हो गई। ऐसा भोजन बनाने का महाराज प्रयास करो, ऐसा चकाचक भोजन जो है चकाओ तो देखो कैसी होती है। तो महाराज आप भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे समक्ष आ रहे हैं, तो आए हम भी जो है उस आनंद महोत्सव में द्वारिकाधीश भगवान की। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। बाज शंख घड़ियाल जनमली नौनंद लाल के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो बंधु, ऐसे ही चलेगा, कंजूसी नहीं। भगवान का प्राकट्य हुआ है तो जो कंजूसी बिल्कुल नहीं चलती हमारा। यदि जो है ये महोत्सव में आप जितने दिन से इस महोत्सव को मनाओगे बंधुओं, उसी प्रकार भगवान जो है आपके घर में रोज महोत्सव ही महोत्सव मनाएगा। इसलिए कहते हैं जो भगवान के प्राकट्य महोत्सव में जो नाचता है उसको जो संसार में नाचना नहीं पड़ता है। छोड़ के वो कान्हा गोकुल की गलियां छोड़ के, और कान्हा गोकुल की गलियां छोड़ के, रे कान्हा रे कान्हा रे घर तो मेरे आना, कान्हा रे घर तो मेरे आना, गोकुल की गलियां छोड़ के,
तुम्हारा